बोचहा से किडनैप 16 वर्षीय लड़की ने गढ़ी अपनी एक ऐसी कहानी जो हर लड़की को प्रेरित करने वाली है। जी हाँ, आपने भी संघर्ष की ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज से लगभग 5 साल पहले एक लड़की अपने घर से गायब होती है और 5 साल बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होकर सबको चौंका देती है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो एक तरफ लोग जहां आश्चर्य में पड़ गए तो दूसरी तरफ उस लड़की की तारीफ में चारों तरफ चर्चा हो रही है। चलिए कहानी को समझाने के लिए लड़की का एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं, शक्ति। दरअसल 12 जून 2018 बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा थाने में एक व्यक्ति अपनी बेटी शक्ति के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाने आता है। लड़की का पिता पुलिस को बताता है कि उसकी 16 साल की बेटी शक्ति को बाजार से 3 लोगों ने किडनैप कर लिया है। आरोपियों का नाम भी दर्ज कराया गया। पिता की शिकायत के बाद पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन जांच के बाद हाथ कुछ नहीं आता है और फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। फिर साल 2023 को थाने में एक नए एसएचओ अरविंद प्रसाद की नियुक्ति हुई तो उन्होंने पुराने अनसुलझे केस की फाइल को खोला। फाइल को देखते हुए अरविंद 2018 शक्ति किडनैपिंग केस को पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने पुरानी जांच वाले अधिकारी से बात की। उसके बाद शक्ति केस की जांच एसएचओ अरविंद फिर से शुरू करते हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चलता है कि शक्ति उनके किसी दूर के रिश्तेदार के संपर्क में है। इस दूर के रिश्तेदार से पुलिस को शक्ति का फोन नंबर मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस शक्ति को थाने बुलाती है। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। 16 जनवरी 2023, अब शक्ति 21 साल की हो चुकी है। थाने आकर शक्ति पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसका गरीब परिवार तंगी के कारण उसका बाल विवाह करवाना चाहता था, इसलिए वह भाग गई थी। दिल्ली जाकर शक्ति ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद एक दिन शक्ति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए सेलेक्ट हो गई। फिलहाल उसकी कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के बाद शक्ति फिर वापस दिल्ली लौट गई। शक्ति ने वह कर दिखाया जिसका सपना वह देखा करती थी। इसी सपने का पीछा करते हुए वह बिहार से दिल्ली पहुंच गई। शक्ति की संघर्ष की कहानी तो काफी प्रेरणादायक है, लेकिन हमारे समाज का एक कड़वा सच यह है कि घर से इस तरह भागने वाले अधिकतर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इसलिए घर के लोगों को और बच्चों के माता पिता को इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत करने से बचना चाहिए।